जय श्री राम। वंदे मातरम। मित्रों, पूरा देश झकझोर सा गया है, व्यक्ति अंदर से हिल सा गया है, पूरा देश व्यथित है, चिंतित है हरियाणा के नूह की घटना को लेकर। चर्चाएं हैं या कोई साजिश है, किसी प्रकार का षड्यंत्र है, या संयोग है या प्रयोग है। दूसरी भी एक प्रश्न उठते हैं कि ये बार बार हिंदू त्योहारों, हिंदू के जुलूसों में ही ऐसा क्यों होता है। ये सारी बातें, इनका एक ही उत्तर आता है, हम थोड़ी पिछली घटनाओं को स्मरण करें। शाहीनबाग की घटना हो, जामिया की घटना हो, या दिल्ली भी और कहीं की बातें, वहां एक विशेष चेहरे को चिन्हित किया गया था, कुछ लोगों को वही बार बार दिखते थे। स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह सोच समझकर एक योजना के अंतर्गत एक षड्यंत्र है। देश के वातावरण को बिगाड़ने की चेष्टा की जा रही है। एक विशेष समुदाय, विशेष बोलकर लोग बड़ी किनारे से निकलते हैं। विशेष कौन? पत्थर कौन चलाते हैं कौन नहीं जानता। पत्थर उनके घरों से, उनके छतों से निकलता है। जब भी हिंदू को किसी त्योहार हो, हमारा श्री रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, तो हमारे जुलूसों में, हमारे पंडालों में, हमारे मंदिरों में प्रहार किया जाता है। भाई, हिंदू तो कभी किसी के ऊपर में, किसी मुहर्रम में या तुम्हारे जुलूस में नहीं निकाला। आज एक नई बात इस वर्ष क्या हो गई, मुहर्रम में भी आतंक हुए, और एक नहीं, देश के कई स्थानों पर हुआ। निश्चित रूप से देश को बिगाड़ने की चेष्टा, और ये काफी इनका मन बढ़ गया है, इनका फन निकल रहा है। आज आवश्यकता है इनके फन को कुचल देने की। ये देश को नष्ट करना चाहते हैं। आज देश उन्नति की राह पर चल पड़ा है, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। इन लोगों से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऊपर से श्री राम मंदिर का मामला, अयोध्या का हो, ज्ञानवापी हो या मथुरा हो, ये सारी बातों का कहीं ना कहीं आफ्टर इफेक्ट कहा जा सकता है। वो समुदाय सब जानते हैं, और इनसे निपटने के लिए सख्ती से आना होगा। कभी बोलते हैं तुम्हारे देश का बाप है, क्षमा चाहूंगा, ये बोलता है ये देश तुम्हारे बाप का है, तो मैं उनसे कहना चाहूं, हां, यह देश मेरे बाप के बाप का बाप का बाप का है। ये बिरसा मुंडा की धरती है, सिद्धू कान्हू की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, श्री राम की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, संत रविदास की धरती है। तुम्हारे बाप का तो नहीं है, ये तो पक्का है। और यदि तुम कहते हो हमारे बाप का है, तो अपने बाप के संपत्ति को थाने में जाकर, सड़क पर उसकी संपत्ति क्यों जलाते हो? तो ये हमारे बीच में, अपने ही लोगों के बीच से निकलकर, ये अब हमारे नकाब लगाकर जब ये निकल रहे हैं, तो ये बड़ा घातक है। कोई कहता है कि भाजपा प्रशासित प्रदेशों में ही ऐसा हो रहा है, यानी भाजपा 24 की तैयारी कर रही है। अरे श्रीमान जी, मैं तो राजनीतिज्ञ नहीं हूं, न मुझे किसी पार्टी से लेना देना, किंतु भारत का नागरिक हूं, मैं भी एक वोटर हूं, देश का हित चाहता हूं। तो क्या भाजपा वाले मुसलमानों को पैसा देते हैं जाओ पत्थर चलाओ? या दूसरा यह भी हो सकता कि जहां भाजपा शासित प्रदेश है, उसे डिस्टर्ब करो, उसे बाधित करो, उसे अस्त व्यस्त करो, क्योंकि 24 में फिर दोबारा भाजपा ना आ जाए। मैं भाजपा के बिहाफ में इसलिए बोल रहा हूं कि भाजपा ही तो एक ऐसी पार्टी दिखती है जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करती है। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर अवश्य हूं, प्रशंसक अवश्य हूं। मैं तो कोई नेता नहीं हूं, नहीं भारतीय जनता पार्टी का मैं कोई सदस्य भी हूं। ये सारी बातें हैं, ये पूरे भारतवर्ष को देखना पड़ेगा कि एक विशेष वर्ग जिसकी कोई औकात नहीं है, जहां भी उपद्रव की बात, जहां भी कहीं आतंक की बात,
जहां कहीं भी किसी प्रकार की बदमाशी की बात है, ये यही दिखते हैं। हमेशा पहचान चुकी है पूरा देश, ऐसा नहीं है कि इसको पहचानने की आवश्यकता है। अब इस पर एक्शन की आवश्यकता है और भारत के सभी नागरिकों को इसके लिए सुंदर ढंग से, मर्यादित ढंग से, अनुशासित और संवैधानिक ढंग से इस पर सजग होकर इसका उपचार करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।